क्षीरैरङ्गै दुष्टो वा भुजसनो भिर्वसि महिदेवहिदञ्जलायो दशमिन्नो दरदो अन्धिदेवाधरा नक्षत्राधरसन्तनो नाम पुत्रासो जितविजरो भवन्ति मानो मध्यारि विगता युगन्तो ओम त्रिगुणाधिपत्ये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम में, उमा महेश्वराभ्याम में, ओम चाची पुनराभ्याम में, ओम इष्ट देवताभ्याम में, ओम कुल देवताभ्याम में, ओम ग्राम देवताभ्याम में, ओम स्थान देवताभ्याम में, ओम वास्तु देवताभ्याम में, ओम सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः। ओम गणाधिपत्ये नमो नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारु रक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा करोकार्येषु सर्वदा बोलो गणेश महाराज की जय। रखवाली करने वाली मैया महिमा तुम्हारी है निराली मैया, तेरी दया से जीते मैया, तेरे भरोसे माँ जगते नैया, घर में तुझे चैदी वाली मैया, जबकि रखवाली करने वाली मैया महिमा तुम्हारी है निराली मैया। दुखों के घर मैया सुख भर दो, यारे घर मैया दीपक जला दो, सबकी मिटा दो राते काली मैया, जबकि रखवाली करने वाली मैया महिमा तुम्हारी है निराली मैया। चरणों में बैठे माँ आग लगाए, चरणों में बैठे माँ आग लगाए, विनती हमारी माँ खाली न जाए, विनती हमारी ना खाली न जाए। ले लो ये पूजा की थाली मैया, जबकि रखवाली करने वाली मैया महिमा तुम्हारी है निराली मैया। या देवी चरम भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी चरम भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी चरम भूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम जय निजमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमान जगर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मान चतो केतन माने आयु की मानो गौ माने अश्वे को रीर्घः मानो वीरान तदा मित्वा हवामहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। शक्ति का वाहन किया, जो परिवर्तन किया था एक साधारण बालिका से आज एक संदेश मार्ग पर चलने वाली स्वामी के स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत है। बोलिए जयंती माता की। आज का युग है नारी को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का। यहाँ लिखा है हरियाणा में पिछले कुछ दशकों में आज जयंती देवी में कन्या पूजन का समापन समारोह है और हमारे जींद की धरती पे आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दूर दूर से हमारे बीच महापुरुष आए हुए हैं जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
और जींद में आज इस जयंती देवी में 11,000 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। मैं बधाई देना चाहती हूँ जयंती देवी के सभी परिवार को, जिन्होंने इतने दिन तक इस भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह कन्याओं के हित के लिए किया गया है, मानव कल्याण के हित के लिए किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के लिए किया गया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि कन्याओं का, महिलाओं का और मातृशक्ति का सम्मान करें। ये हमारे जींद में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। तो मैं जो है ना, जो हमारी कन्याएं हैं, इनको बचाने के लिए समाज की दृष्टि कन्या के प्रति इतना समर्पण भाव हो जैसे अनादिकाल में होती थी। राजा महाराजा दरबार में अगर कोई कन्या नहीं होती थी तो हवन यज्ञ करके कन्या के लिए कि हे दाता ऐसा क्या अपराध हो गया मेरे से, मेरे घर में कन्या नहीं है, और उस कन्या के लिए हवन करते थे। तो आज हमारा समाज जो है ना, आज के दिन से ये प्रेरणा ले कि हम कन्या के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण भाव, क्योंकि इसी कन्या की कोख से जो है ना ऋषि मुनि जो पैदा हुए ना, इसी कन्या ने पैदा की। वेदों की रचना की है जिन महापुरुषों ने, वो भी इसी कन्या से मिले थे। या कोई साइंटिस्ट बना वो भी इसी कन्या से जो है ना पैदा हुआ है। तो आज का दिन हम कन्या के लिए पूरा समाज जो है ना आज के दिन से प्रेरणा ले कि इस देवी को जो है ना हमेशा हमें श्रद्धा की नज़रों से देखना चाहिए। आज आप यहाँ आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मत पूछा करो, आप सवाल बढ़िया पूछो। क्या महसूस क्या होगा? अच्छा ही महसूस होगा। हमें तो हर जगह पल अच्छा ही महसूस होता है। सवाल अच्छे पूछोगे तो अच्छे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जिन महापुरुषों के पास बैठती हूँ वैसे तो उनसे ही मैंने सीखा है, लेकिन अगर इनकी आज्ञा है तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये आज यहाँ जिन में जो शक्तिपीठ है, और शक्ति के बगैर किसी का भी काम नहीं चल सकता। तो आज कन्या पूजन के माध्यम से, इस शक्तिपीठ के माध्यम से हर व्यक्ति यहाँ जो भी आया है वो ये संदेश लेके जाए कि एक दिन कन्या पूजन ना हो गया हमारे जीवन में नारी के प्रति, बच्चियों के प्रति, समाज के प्रति, और माता रानी से प्रार्थना करके जाएं कि हमें अच्छी शक्ति दे और हम अच्छे काम करें। आज के इस दिन को आप इतने आनंद और प्यार से मतलब जो आप महसूस कर रहे हो, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी माता रानी से कि ऐसा ही हर दिन हर पल आपके जीवन में आनंदमय हो, और आप सबको माता रानी भरपूर आशीर्वाद दे, संतों का आशीर्वाद मिले, और माता रानी की कृपा आप सबके। अमृता दीदी, आप तो जींद के रहने वाले हो, जींद आपकी जन्मभूमि है, तो यहाँ आप आए हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भाई बहनों को? सभी आपके भाई बहन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अपनी जन्मभूमि में आकर के तो भगवान राम के अंदर भी विशेष आह्लाद की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम तो भगवान राम के भक्त ही हैं, और जन्मभूमि के प्रति एक विशेष लगाव जो है वो हमने महसूस किया जैसे जयंती देवी मंदिर में हमारा पदार्पण हुआ। और इस माँ भगवती की अनंत कृपा है कि 37 वर्षों से यहाँ की मैनेजिंग कमेटी कह लो, यहाँ के ब्राह्मण समाज के द्वारा कन्या पूजन का एक बड़ा विशाल आयोजन चलाया जा रहा है। लगभग 11,000 कन्याओं को एक दिन इकट्ठा करके उनका पूजन करना, ये समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। लेकिन हमारा समाज उस संदेश को कितनी तीव्रता के साथ, कितनी निष्ठा के साथ निभा पाएगा, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हम लोग बेशक संत हैं, लेकिन फिर भी हम समाज का एक अंग है, एक अभिन्न अंग है, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उस जिम्मेदारी के प्रति जब तक हम कर्तव्य निष्ठा नहीं जगाते, घरों में पलने वाली बेटियां, विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियां, गली समाज में घूमने वाली बेटियां, ये हम सब के लिए हमारी अस्मिता का, हमारे स्वाभिमान का विषय होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे घर की बेटी तो हमारे लिए संरक्षणीय हो और दूसरे घर की बेटी जब आ जाए तो फिर हमारी वृत्तियां बदलने लग जाएं। आज भारत के समाज के आगे बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ है। इसी भारत के अंदर जब निर्भया जैसे कांड भी होते हैं, इसी भारतवर्ष के अंदर 11,000 बेटियां पूजी भी जाती हैं। समाज को अपनी जो तुलना है, जो अपना तराजू है, उसमें बराबरी लाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे घर में बेटियों को पूजना तो एक है ही महान कार्य, लेकिन अपने बेटों को
बाल्यकाल से ये संस्कार देना मुझे स्मृति में आता है। हम जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ, खेल खेल में भी यदि भाइयों का, पुरुषों का पाँव छू जाता तो घर की बुजुर्ग माताएं तो उनके पीछे पड़ जाती, अरे देवी के पैर लग गया, हाथ जोड़ो, इसके भाई चुचकारो, पैर चुचकारो। ऐसा संस्कार जींद की धरती पे हमारी बुजुर्ग माताओं ने घर में बनाया, तो इसीलिए घर के बालक जो है वो राम कृष्ण बलराम बनेंगे, वे लक्ष्मण बनेंगे, शत्रुघ्न भरत बनेंगे। और जिन घरों के अंदर माताओं ने अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी सी चूक रख दी, जो अपने बेटों को ये नहीं समझा पाई कि ये बेटियां जो हैं ये अमूल्य निधि हैं, ये पूज्या हैं, ये सबकी जननी है। दुर्गा जी का ये जो कथन है ना, दुर्गा सप्तशती में अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः दात्री है, हे पुरुष तुम भी मेरी कोख से जन्म लेते हो, फिर मुझे किस प्रकार से तुम सवालिया निगाहों से देखा करते हो। तो इसलिए मेरा तो बार बार ये कहना है कि समाज को हर पल जागरूक होने की भी आवश्यकता है। और इस आयोजन के लिए आप सभी जींद वासियों को, मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। हरि ओम।